Good morning, students. In last lecture, we have seen about physical change. That what are physical change? What happens when some physical change occur? So in that case, something changes we can see, like in size, shape. Okay, but now we are going to talk about physical chemical change. A change with which you are quite familiar is a rusting of iron. रस्टिंग मतलब जो आयरन है उस पर काट लग जाता है. आपने सुना होगा, आपने यहाँ पे स्कूल के बेंचेस में भी देखा होगा. जो बेंचेस में आयरन के रॉड होते हैं वो सारे रस्ट हो जाते हैं. तो डेट इज़ कॉल्ड करोजन और रस्टिंग. ये बोथ वर्ड सेम है. सो इसे हम एक केमिकल चेंज बोलेंगे. If you leave a piece of iron in an open for some time, it acquire a film of brownish substance. So ये फिगर में भी आपको शो किया गया है कि सब ब्राउनिश लेयर सब पे लग गया है जो भी आयरन की चीज़ें रखी है इसमें. So you can see that now this process is called rusting or corrosion. ठीक है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क, फार्मलैंड, आयरन बेंचेस kept in lawn and garden, almost every article of iron, they get rusted. At home, you must have seen shovel and spades getting rusted when exposed to atmosphere for some time. आपने जो ब्लेड या फिर शेविंग क्या बोलते हैं इसे, स्पेड या शॉवेल देखा होगा, उस पर भी लग जाते हैं रस्ट अगर आप उसको ओपन एरिया में रखोगे. इन किचन अ वेट आयरन पैन दैट इज़ तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम. रस्ट इज़ नॉट आयरन. अभी जो रस्ट है वो एक आयरन नहीं है, उस पर एक लेयर लग गया है और that is oxide form of iron and it is different from iron. ठीक है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. आपको एक स्मॉल पीस लेना है मैग्नीशियम का, उसको क्लीन कर देना है सैंड पेपर से. मतलब उस पर कुछ भी रस्ट या कुछ भी लगा हो तो हमें वो क्लीन करना है. उसको प्योर फॉर्म में उसका एक स्ट्रिप कट करके लेना है. एंड यू हैव टू पिक इन अ ब्रिंग इन अ नियर कैंडल फ्लेम. अगर हम उसको कैंडल फ्लेम के नज़दीक लेके जाएंगे तो वो वाइट ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देगा, जो यहाँ पे फिगर में दी गई है ऐसी फ्लेम देगा. एंड यू डू नॉट हैव टू परफॉर्म इट ऑन योर ओन. सो ये आपको ट्राई नहीं करना है. सो ये जो प्रोसेस हुई उसे हम क्या बोलेंगे, तो हियर इट इज़ रिटर्न व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. अभी हम इसे पूरी तरह से जला देंगे तो लास्ट में हमें सिर्फ एक पाउडरी फॉर्म ऐश का मिलेगा. एंड डज दिस ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन. तो ये इसमें केमिकल चेंज हुआ क्या, स्ट्रिप में से पूरा पाउडर फॉर्म हो गया और वो रिवर्सिबल भी नहीं है. एंड यू कैन नॉट रिवर्ट बैक और गेट बैक द मैग्नीशियम रिबन. ठीक है. और ये प्रोसेस जो हुई वो उसमें क्या हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ पाउडर फॉर्म. ठीक है. कलेक्ट दिस ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. स्टर द मिक्सचर एंड टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अभी हम इस ऐश को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें वाटर डाल के उसकी पेस्ट बनाएंगे और उससे हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट, तो ऑन डिज़ोल्विंग ऐश इन वाटर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म. हम जब डिज़ोल्व करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे हमें रिएक्शन दी गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी गेट MgOH ट्वाइस. सो ये एक बेसिक सब्सटेंस है
तो हमें कौन से लिटमस पेपर में चेंज मिलेगा? तो वी गेट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ओके, सो ये एक एक्टिविटी है, हमें ब्लू टू रेड में कोई चेंज नहीं मिलेगा। नाउ अनदर एक्टिविटी, डिज़ोल्व अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। You have to dissolve CuSO4 in water and then add few drops of dilute sulfuric acid। डाइल्यूट मतलब उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता एसिड का, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। CuSO4 है कॉपर सल्फेट का और H2SO4 ये फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। सो आपको ये लेना है। उसके बाद उस बॉटल जिस बीकर में ये हमने सोल्यूशन बनाया उसमें एक नेल यानी सॉय या तो फिर आयरन की कोई भी चीज़ रख देनी है। उसके बाद हमें वेट करना है थोड़ी देर। यू विल सी सम चेंजेस एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन। तो इसमें एक चेंज मिलेगा। जो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन बनाया था वो ब्लू कलर का होगा एज इट इज़ शोन हियर। उसके बाद जब उसमें हम आयरन का पीस डालेंगे तो उसमें एक रिएक्शन होगा। So that reaction is a chemical reaction taking place and we get here one change and this is called chemical change। अभी इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन के साथ and we get iron sulfate and copper solution, ठीक है। तो उसके कारण हमें ये चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। The change that you notice are due to reaction between copper sulfate and iron. The change of color of the solution from blue to green is due to formation of iron sulfate, that is a new substance, and brown deposit on the iron nail is copper। इसके ऊपर फिर हमें brownish layer जो दिखेगा that is copper। Okay, the brown deposit is a copper। Now reaction is copper sulfate react with iron and we get iron sulfate, that is green color, and copper will deposit on it। Now we have to do another activity। ये activity के मैं वीडियो अगर मुझे मिला तो I will upload it, आप उसमें देखना, पर ये आपको खुद से एक्टिविटी करनी नहीं है। Now another activity is take about a teaspoon of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it। You will hear a hissing sound and see bubble of a gas coming out। आप ये एक्टिविटी 6.8 घर पे कर सकते हो। अगर घर पे विनेगर है तो आपको क्या करना है, 3-4 चमची विनेगर लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। घर पे मम्मी हो या पापा हो, कोई बड़ा हो, उनके साथ ही आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें आपको पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालोगे तो उसमें आपको जैसे हम सोडा पीते हैं उसमें कैसे आवाज़ आती है, बबल्स निकलते, द सेम थिंग यू विल सी हियर। तो उसमें प्रोसेस क्या होती है, हमें उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसीलिए वो बबल्स मिलते हैं और वो हीसिंग साउंड हमें मिलता है। सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। पास दिस गैस थरली थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अभी हम ये जो गैस हमने निकाला उसे हम कलेक्ट करके लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा। सो विल सी इन रिएक्शन। फर्स्टली हमने क्या किया, विनेगर लिया, विनेगर में दैट इज़ एसिडिक एसिड और उसमें बेकिंग सोडा डाला। अभी बेकिंग सोडा डाला तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, ठीक है। और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया और उसमें हमने लाइम वाटर में पास किया। अभी लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो उसका हमें वाइट कलर का सोल्यूशन मिलेगा।
यहाँ पे फिगर में शो किया गया है कि इसमें बेकिंग सोडा एंड विनेगर मिक्स किया है, तो उसमें से हमें गैस इवोपरेट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और वो गैस कलेक्ट करके हमें इस टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें लाइम वाटर है, तो ये सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सम केमिकल चेंजेस जिसमें रिएक्शन होती हो, दैट ऑल आर केमिकल चेंजेस। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed which makes lime water milky। ठीक है, अभी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आपको ये विनेगर वाली और बेकिंग सोडा ऐड करने वाली एक्टिविटी कर सकते हो, पर उसके आगे वाली एक्टिविटी आपको खुद करनी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।